यस गुड मॉर्निंग। आज ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के 2 यूनिट्स हैं। इजी है, जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है उसी का थोड़ा सा यूज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, बाइनोमियल, नॉर्मल, उनके कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उन्हें यूज़ करके क्वेश्चंस करने हैं। आज का लेक्चर इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आज आपको डिस्कस करेंगे। उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। जैसे बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th-12th में पढ़ी है, x + y⁻n, उसकी जनरल टर्म होती है NCR x⁻n - r y⁻r, ऐसा ही कुछ है। थोड़ा सा ध्यान से समझें, इजी है। नई यूनिट स्टार्ट हुई है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद फिर ये PDF भी सेंड करूँगा इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की, उसको पढ़ें। देखिए, इसमें कुछ डेफिनीशंस हैं, डेफिनीशंस को याद करना है, डेफिनीशंस भी आ जाते हैं। ये है बर्नौलीज़ थ्योरम, एक है, इससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होती है वो भी डिफ़ाइन करेंगे। एक चीज़ होती है बर्नौलीज़ ट्रायल्स। बर्नौलीज़ ट्रायल्स की 2 डेफिनीशन है, एक ये, एक इसके बाद बताएंगे। बर्नौलीज़ ट्रायल क्या होता है? दोज इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विच हैव ओनली 2 आउटकम्स यूजुअली रिफर्ड एज सक्सेस और फेलियर। जैसे एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को अगर सक्सेस कहें तो टेल को फेलियर कहेंगे। बर्नौलीज़ ट्रायल्स, दोज इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विच हैव ओनली 2 आउटकम्स यूजुअली रिफर्ड एज सक्सेस और फेलियर आर कॉल्ड बर्नौलीज़ ट्रायल। जिसमें यूजुअली 2 ही आउटकम्स आएँ, एक को सक्सेस नाम देते हैं, एक को फेलियर, उसको बर्नौलीज़ ट्रायल कहते हैं। बर्नौलीज़ ट्रायल से बर्नौलीज़ थ्योरम क्या है? बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन वन ट्रायल इज नोन, then the probability of happening of exactly r times can be written as। बर्नौलीज़ थ्योरम ये है कि अगर हमें एक ट्रायल का हैपनिंग, सक्सेस या फेलियर पता है तो हम उससे जनरलाइज करके r टाइम्स r ट्रायल्स का निकाल सकते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन वन ट्रायल इज नोन, then the probability of its happening exactly r times can be determined by this formula। ये फार्मूला याद रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ ये फार्मूला यूज़ होगा कि एग्जैक्टली r ट्रायल्स पे आपको अगर निकालनी है प्रोबेबिलिटी तो उसका फार्मूला होता है NCR p⁻r q⁻n - r। ये PQ, स्मॉल PQ, RN क्या हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। R की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होके और n तक होती है। यहाँ वेयर PR को कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन n ट्रायल्स। n आपने ट्राई किया n बार, उनमें से R अगर सक्सेस हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होगा। इसके ऊपर 1-2 रिजल्ट्स का प्रूफ भी बताएंगे, रेकरेंस फार्मूला, वो भी इसी को यूज़ करना है। PR लिखें या PX = R लिखें, एक ही चीज़ है। NCR, ये परमुटेशन कम्बिनेशन जो शुरू में मैंने डेफिनेशन बताई, NCR होता है n⁻r⁴ नीचे n, ऊपर n⁴ नीचे r⁴ और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n-। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, तो इन दोनों का सम 1 होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। PR क्या है? वेयर PR प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन n ट्रायल्स। P क्या है? स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट इन वन ट्रायल। Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। स्मॉल p को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो 1 तो p + q 1 होता है। n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ये फार्मूला, अभी 4-5 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो सारे मैं आपको भेजूंगा, बुक से आप एग्जांपल्स पढ़ें। ये सिंपल है, बिल्कुल कोई ख़ास नहीं। ये कहता है द चांस दैट ए शिप अराइव सेफली एट द पोर्ट इज़ 9/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एग्जैक्टली 4 विल अराइव सेफली। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि शिप रीच करता है पोर्ट पे, वो 9/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसको स्मॉल q हम कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को स्मॉल p कहेंगे, जैसा ऊपर बताया। यहाँ से q जो है वो 1 - p होता है। p + q इज़ ऑलवेज 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑलवेज 1। तो ये P दिया है, Q 1 माइनस करके 1/10 आ जाएगा। N जितने टोटल शिप्स हैं 5 और एग्जैक्टली जितने पहुँचे वो R, तो सिर्फ फार्मूला लगाना है। स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 9/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ 1 माइनस P 1 माइनस 9/10 1/10, ये 1/10, 1 माइनस 9/10 इज़ 1/10। N 5 दिया है R। एज वी नो दैट बाई बर्नौलीज थ्योरम ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया जी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू R इज़ NCR 5C4 P रेज टू पावर R, P रेज टू पावर R, P 9/10 है, इंटू Q रेज टू पावर N माइनस R 5 माइनस, तो 9/10 की 4 पावर, 1/10 की 1 पावर, 9 की पावर आप 4 लेंगे तो 9 इंटू 9 81, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 रेज टू पावर 4 1/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर है। यहाँ हमें P पता होता है, Q वहाँ से निकल जाता है, N पता होता है, R पता होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, वो समझना है। कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स इन 5 थ्रोज ऑफ ए सिंगल कॉइन। कॉइन जो अब आप टॉस करते हैं, तो अगर हम हेड को सक्सेस कहें तो टेल जो है वो फेलियर, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 P, तो Q 1 माइनस P 1 होगी। N हमारा 5 है, R 3 हो गया, तो ये NCR का फार्मूला आप लगाएंगे तो ये भी इसका आंसर होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल अलाइक, एक जैसे लाइक। तो ये प्रोबेबिलिटी कॉइन को टॉस करेंगे 1/2 Q आ गया, N और R दोनों 1 है, मतलब हर बार सेम चीज़ सारे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल। 8 कॉइन्स, एक कॉइन को 8 बार या 8 कॉइन्स एक ही चीज़ है। 6 हेड्स एंड 2 टेल्स अप, 6 हेड्स एंड 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 तो Q टेल। N हमारा टोटल 8 कॉइन्स कहें या एक कॉइन को 8 बार कहें तो 8, एक बार जो P इज़ इक्वल टू P इंटू P x ऑफ R होता है NCR P रेज टू पावर, तो एक बार x हमने 6 लेना है, एक बार 2 लेना है। तो ये जो NC6 8C6 है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि NCR इज़ इक्वल टू NCN माइनस R। जब R जो ये नीचे का सफिक्स है ये ऊपर के सफिक्स के आधे से ज़्यादा हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे 8C6 है, 8C6 8 का आधा 4, उससे ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटा देते हैं, ये और दोनों ये बराबर होते हैं। तो यहाँ आप ये सीख सकते हैं कि 8C6 और 8C2 जो हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से इसको आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Px इज़ इक्वल टू 6 पे भी वही आंसर आएगा और x इज़ इक्वल टू 2 पे। अगला क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एट लीस्ट 1 हेड इन 5 थ्रोज ऑफ कॉइन। अब कॉइन टॉस किया है तो P और Q दोनों 1/2 हो गए। N 5 कॉइन्स, एक कॉइन को 5 बार थ्रो किया है तो N हमारा एटलीस्ट 1 का मतलब है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 4 5 सारे। तो जब एटलीस्ट हमें निकालना हो तो 1 में से नन निकाल देते हैं। जैसे इसको सीखिए क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा समझने का है। P एटलीस्ट 1 हेड इन 5 थ्रोज, इसको हम या तो जैसे 1 पे निकालें, 2 पे, 3 पे सारे निकाल, नहीं तो ये लिख देंगे 1 माइनस नन हेड कम्स, तो R जो है ना वो हमारा 0 हो जाएगा। ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर होगा। ऐसा ही 6th क्वेश्चन है, ये है, ये कहता है ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, तो N हमारा 6 हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग 4 और मोर हेड्स। 6 बार किया तो 4 और मोर हेड्स का मतलब है कि R 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यहाँ से ये हमें सारे ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग 4 और मोर हेड्स, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 6। यहाँ PQN तो वही होगा, लेकिन यहाँ R से 4 लेना है, यहाँ 5 लेना है, 6, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये है। अब जो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट होकर बनता है वो बाइनोमियल थ्योरम के टाइप में बन जाता है, तो इसलिए उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके 1-2 प्रूफ्स हैं, वो भी आप देखिए, ध्यान से समझिए। अब प्रूफ्स करेंगे। यहाँ से बर्नौलीज ट्रायल्स की अगर डेफिनेशन आए तो एक तो मैंने वहाँ बताई पीछे, एक ये बताएंगे, ये भी आपको समझना है। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही चीज़ के दो नाम। बर्नौलीज ट्रायल अनदर डेफिनेशन एक पीछे बताई,
ये अगर एग्ज़ाम में आए तो आप ये डेफिनेशन लिखना, इसके 4 पार्ट्स हैं। द ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल्स इफ़ दे सेटिस्फाई। ये 4 प्रॉपर्टी जो ट्रायल सेटिस्फाई करे उसको बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं। दे आर फाइनाइट इन नंबर, they are independent of each other. Each trial has exactly 2 outcomes, success or failure. The probability of success or failure remains same in each trial. ये अगर बर्नौलीज ट्रायल। अब ये डेफिनेशन देखिए, X denote the random variable which associates every outcome to the number of success in it, then X assumes value 0, 1 to n. अब प्रोबेबिलिटी जो हमारी x इज इक्वल टू r है वो होती है NCR, P रेज टू पावर r, Q रेज टू पावर n माइनस r, वेयर ये देखिए शायद पीछे मैं r को 1 से बता गया आपको, तो ये 0 से होता है, r 0 से n तक। ये जो सफिक्स है ये कभी भी ऊपर के सफिक्स से बड़ा नहीं हो सकता है, इनमें से कोई सा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये 0 से शुरू होके और यहाँ तक जाता है। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r NCR, ये इसको बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, P रेज टू पावर r, Q रेज टू पावर n माइनस। के ऊपर क्वेश्चंस किए, कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी बताना है। तो यहाँ से जो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पूछे तो वो ये होगा, देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाई x की वैल्यू 0 से लेके n तक, उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे प्रोबेबिलिटीज आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन लिखने में ये होता है, ये तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। बस हमें ये करना है, P और Q तो यूँ के यूँ हैं, R को 0 पुट करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, R को 1, 2, 3 अप टू n, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो वैल्यूज़ आई हैं, अगर हमें याद है 11th में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, अगर हम बाइनोमियल को एक्सपैंड करें ना P प्लस Q रेज टू पावर n को, तो यही उसके कोफिशिएंट्स आते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, NC0 P रेज टू पावर 0 Q रेज टू पावर n, NC1 ये बाइनोमियल आगे बताएंगे। we see that the probability of the random variable x, we observe that the probability of the random variables taking 0, 1, 2 are given by the terms of a binomial theorem। और वो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो Q प्लस P रेज टू पावर n बाइनोमियल, इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे ना तो NC0 Q रेज टू पावर n, P रेज टू पावर 0, NC1 ये, that's why we say that the probability distribution of the random variable x is called binomial distribution। जो हमारा बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में आए, और इसके बाद इसके 1-2 आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, आसान है, जिसको फैक्टोरियल्स वगैरह थोड़े से ठीक से आते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं है ये। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ए रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0 से n, और इनके करस्पॉन्डिंग जो इसके बाइनोमियल जो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो हमारे NCR P रेज टू पावर R, Q रेज टू पावर n माइनस R में R को 0 पुट करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जैसे अभी पीछे बताया, फिर 1, 2, तो यहाँ से आएंगी। R को जैसे 0 पुट किया तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, R को 1 में, 2 में, 3 में। P Q दोनों पॉजिटिव होंगे और P प्लस Q हमेशा 1 होगा। अब ये जो N और P है इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका होता है। द टू कॉन्स्टेंट्स N एंड P इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आगे चल के क्वेश्चंस में हम कहीं कहीं बी फॉर्म बाइनोमियल N P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ से Q आ जाएगा, तो ये इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है जी, हमें सिर्फ डेफिनेशंस लगानी है और बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। रेफरेंस फार्मूला, टू प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी of x is equal to r plus 1 is equal to n minus r over n plus r p by q probability of x raised to power r। ये जो probability of x raised to power r हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसी के ऊपर है ये। इसमें r को 1 पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमें x इज इक्वल टू चाहिए इसमें r की जगह रिप्लेस करना है। अब इस प्रूफ में देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x रेज टू x इज इक्वल टू r प्लस 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r जो डेफिनेशन आपको बताई वो ये होती है NCR P रेज टू पावर r, Q रेज टू पावर n माइनस r। इसमें हम r की जगह r प्लस 1 कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r प्लस 1 हो जाएगी NCR प्लस 1 P रेज टू पावर r प्लस 1। जहाँ भी r आता है उसको r प्लस 1 लिखते हैं। अब हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r प्लस 1 को प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r में कन्वर्ट करना है। इसकी जो वैल्यू है इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से।
और ये जो p की पावर r+1 बना और ये p की पावर r है, इस p की पावर r+1 को p की पावर r इंटू p लिख दिया। q की पावर n-r+1 और ये n-r, इसको आपने बड़ी पावर को छोटी पावर्स में कन्वर्ट किया। यहाँ से NCr+1 इसका फार्मूला आप लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ऐसे इसकी भी डेफिनेशन लगाएंगे। यहाँ हमारे पास p बचेगा, ये यहाँ ये q बचेगा, तो ये इसको जब फैक्टोरियल्स को, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये p/q, इससे इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें p=r से, तो ये हमारा प्रूफ हो गया जी। इसको रिकरेंस फार्मूला कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ r+1 या x=r+1 n-r/r+1 इंटू p/q। दिस इज रिकरेंस फार्मूला, इम्पोर्टेंट प्रूफ है। ये प्रूफ आ सकता है टू फाइंड द रिकरेंस फार्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा भी यही है। अब ये इम्पोर्टेंट है जी, आज इतना ही करिए, कल बताऊंगा इसको, ये ज़्यादा हो जाएगा। आज इसको 2-3 बार पढ़ के देखना। एक आर्टिकल और है इसी के ऊपर, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वहाँ से मीन और वेरिएंस आएंगे। जो पीछे मैं आपको मीन और वेरिएंस पढ़ा चुका हूँ, उनको भी एक बार देखना कि मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उनके क्या फार्मूले बनते हैं, वो बताएंगे। आज इतना ही करिए। थैंक यू वेरी मच।